गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल मैंने आपकी कक्षा का पाठ हिंदी साहित्य का पाठ 13 दोहा दशक आपको पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको तुलसीदास जी के दोहे बताए थे। आज मैं आपको रहीम के बारे में बताऊंगी। मैं यहाँ पर आपको पहले रहीमदास जी का परिचय दूंगी। रहीम जी का जन्म 1556 ईस्वी में हुआ था। इनका नाम अब्दुर्रहीम खान खाना था। अकबर के नवरत्नों में इन्हें स्थान प्राप्त था। ये अरबी, फारसी तथा संस्कृत भाषा के विद्वान थे। इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं रहीम सतसई, रहीम पंचाध्यायी आदि। तरुवर फल नहीं खात है, सरवही पिहम न पान। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि तरुवर यानी वृक्ष पे कभी भी अपने फल नहीं खाता। सरोवर पिहम न पान, कभी भी अपना पानी नहीं पीता। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इनकी प्रवृत्तियाँ क्या है? उपकार करने की। इनकी प्रवृत्ति सदैव उपकार की ही रहती है। यह परोपकार के लिए अपना जीवन जीते हैं। ठीक उसी प्रकार समाज में ऐसे व्यक्ति संत की भांति, जो क्या होते हैं? संत की भांति सदैव दूसरों के लिए जीते हैं। वह अपनी स्वयं की संपत्ति दूसरों की भलाई, समाज के कल्याण के लिए संचित कर देते हैं, यानी कि खर्च कर देते हैं। क्योंकि उनका जीवन किस लिए हुआ है? परोपकार के लिए। और परोपकारी व्यक्ति क्या करता है? सदैव उसके मन में दूसरों के प्रति क्या रहती है? भलाई करने की भावना। जो रहीम गति दीप की, कुल कपूत गति सोए। बारे उजियारो लगे, बड़े अंधेरे हो। रहीमदास जी कहते हैं कि दिए के चरित्र जैसा, जो रहीम गति दीप की, जो दिए की गति होती है, कुल कपूत गति सोई, वही कुल के कपूत की। अब देखिए, जब किसी के घर में पुत्र होता है तो लोग बड़ी धूमधाम से जश्न मनाते हैं, पर यदि वही पुत्र क्या हो जाए? कपूत हो जाए, तो वो कैसे रहता है? अपने परिवार के मुंह पे कालिक पोतता है, क्योंकि उसने क्या करें? उल्टे काम किए हैं। तो रहीमदास जी कहते हैं कि दिए के चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, यानी कि खुशी होती है कि हमारे घर में उजाला हो गया, बेटा हो गया। अब पर बढ़ने के बाद जैसे जैसे दिए की बाती बढ़ती रहती है तो क्या होता है? उजाला तेज होता है। परंतु जैसे ही उसके बाती बड़ी और कम होने लगती है तो क्या हो जाता है? काला हो जाता है वहाँ पे। तो ऐसे ही रहीमदास जी कहते हैं, ऐसी ही प्रवृत्ति किसकी होती है? कपूत की। दोनों ही पहले उजाला करते हैं और बढ़ने के साथ साथ अंधेरा करते हैं। ठीक। रहीमन देखी बड़ेन को, लगू न दीजिए डारी। जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। रहीमदास जी ने इस दोहे में हमें ये बताया है
कि कभी भी किसी को छोटा मत समझो, ठीक है। हर किसी की अपना अपना महत्व होता है, हर किसी का अपना अपना महत्व होता है। वो रहीम दास जी कहते हैं कि किसी छोटे की अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ठीक, क्योंकि छोटे का भी अपना महत्व होता है। युद्ध में जहाँ तलवार के मायने हैं, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवारी, युद्ध में जहाँ तलवार के मायने हैं तो वहीं जो है कपड़े सीने के लिए सुई के मायने हैं, है ना। सुई कपड़े सीने का काम करती है और तलवार युद्ध में लड़ने का काम करती है, इसलिए दोनों का अपना अपना महत्व है। क्योंकि तलवार कपड़े नहीं सील सकती और सुई से हम युद्ध में लड़ नहीं सकते। अतः सुई और तलवार का अपना अपना महत्व है, हमें किसी को भी अपने से छोटा नहीं आंकना चाहिए, ठीक है। रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता, अर्थात कि यदि हमने आटा तो है पर हमारे पास पानी नहीं है तो उस आटे का कोई अस्तित्व नहीं है। क्या हम उसकी रोटियां बना पाएंगे? नहीं। जब तक हम उसको पानी के द्वारा सानेंगे नहीं तब तक हम उसकी न लोइयाँ बना पाएंगे और लोइयों से ही न रोटियां बना पाएंगे। तो बिना पानी के आटे का कोई अस्तित्व नहीं है। पानी के बिना आटा क्या नहीं होता है? नर्म नहीं हो सकता। और मोती बिना चमक के, मोती का मूल्य किससे होता है? उसकी चमक से, ठीक है। मोती का मूल्य उसकी चमक के बिना नहीं हो सकता है। उसी तरह मनुष्य बिना पानी, इस पानी का अर्थ क्या है? इज्जत। एक पानी तो जिसको हमने जल कहा, दूसरा पानी का अर्थ हुआ चमक जो कि मोती के लिए प्रयोग में आया, और तीसरे पानी का अर्थ हुआ इज्जत। कि जिस प्रकार बिना पानी के आटे का कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार बिना पानी के यानी कि बिना चमक के मोती का अस्तित्व नहीं है। और मनुष्य का बिना पानी यानी कि इज्जत के मनुष्य अधूरा होता है। अब यदि वे बिना इज्जत नहीं है तो लोग क्या करेंगे? उसका हास करेंगे, मूल्यह्रास करेंगे, मतलब मजाक बनाएंगे, ठीक है। भले बुरे सब एक से, जौ सौ बोलत नाही, जान परत है काकपिक ऋतु बसंत के मानो। रहीमदास जी कहते हैं कि भले बुरे तब तक एक समान होते हैं जब तक कि वह बोलते नहीं हैं, यानी कि हमने उनके मुख से एक वाणी नहीं सुनी है, उनके वचन नहीं सुने, तब तक वह दोनों क्या है? एक जैसे। जैसे कौवा और कोयल रंग में एक समान होते हैं, जब तक वह बोलते नहीं तब तक हम इनकी पहचान नहीं कर सकते। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है, क्या होता है? बसंत ऋतु के आने पर कोयल बड़ी अच्छे मीठे गीत गाती है। तो बसंत ऋतु के आने पर कोयल की मधुर आवाज़ से दोनों का अंतर स्पष्ट
हो जाता है। जब कोयल और कौवा छोटे होते हैं तो देखने में एक जैसे लगते हैं, पता ही नहीं चलता कौन किसका बच्चा है। लेकिन जब बसंत ऋतु आती है और कोयल बोलती है तो उसकी मीठी वाणी से पता चल जाता है कि ये क्या है, कोयल है। ठीक है, धन्यवाद।